इसमें बहुत सारे वो वेरेबल डिवाइसेस आ गए, हेल्थ टेक डिवाइसेस, वो जो पेन थे, स्मार्ट वॉचेस, और उसके अलावा कुछ अलग अलग हेल्थ टेक डिवाइसेस है जिससे मेजर कर सकते हैं कि आज कितना स्टेप्स वॉक किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसका क्या रिलेशन, लाइक वो डिवाइसेस पहनने से कोई भी बेनिफिट होता है हार्ट के सो ऊपर? टेक्नोलॉजी को हम ना नहीं बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो चाहिए हमको, बिकॉज इट डेफिनेटली गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, बट इट ऑल्सो की मेक्स यू पैरानॉइड। एक नॉर्मल आदमी के लिए डेफिनेटली वो, अगर आप पैरानॉइड हो जाते हैं और आप अपना काम को सेकेंड बार बार आप घड़ी देख रहे हैं कि अरे मेरा हार्ट रेट ज़्यादा है, मेरा हार्ट रेट कम है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ही हुआ था एक्चुअली। मैंने घड़ी खरीदी, मैंने मेरे फ़ोन के साथ टैग की, उसमें सब हेल्थ के पैरामीटर्स आते थे, तो आई बिकेम माई सेल्फ पैरानॉइड। मैं बार बार देख रहा था, अरे मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा? यू स्टार्ट थिंकिंग ट्वाइस, एंड देन आई रियलाइज कि मेरा थोड़ा सा चाय कॉफ़ी इनटेक ज़्यादा है, बिकॉज बीइंग अ सर्जन वी आर यूज टू दैट। तो आई नो द रीज़न वाई इट इज़, बट दैट डजेंट मीन कि मैं बार बार घड़ी देख के मैं सोचते रहूँ एंड आई गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। वो उसमें नोटिफिकेशन आता है, तो इवन इफ मेरा ध्यान नहीं है वो नोटिफाई करेगा कि अरे आपका ये ऐसा है वैसे है, आप आज चले नहीं, आज घूमे नहीं, जबकि आप मुझे पता है कि आज पॉसिबल नहीं है। सो सर्टन थिंग्स बहुत ज़्यादा भी करने से फ़ायदा नहीं है, बट इट हैज़ सेव्ड लाइव्स ऑल्सो। अभी आई विल टेल यू, हमारे एक वन ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, जो एक्चुअली 17 साल का लड़का था। वो अपनी 12वीं के एग्ज़ाम के बाद एडमिशन के लिए गया था, वहाँ पे उनके हेल्थ चेकअप में पता चला कि उनकी लीवर फंक्शंस ख़राब आई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लीवर फंक्शंस ख़राब आई थी तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल काविल, मतलब पीलियापन बोलते हैं ना, जॉन्डिस ना? जॉन्डिस, करेक्ट वो। सो वो नॉर्मली ख़राब पानी वानी से होता है, तो डॉक्टर ने दवाई दी और बोला कि आप रेस्ट करो 2 हफ्ता, उसके बाद देखते हैं। वो लकीली 10 दिन बाद आए दिखाने के लिए वापस, तो वो लीवर फंक्शंस और ज़्यादा ख़राब हुए थे। सो नॉर्मल आदमी के लीवर फंक्शंस जो हम एंजाइम्स देखते हैं वो 30 40 50 होने चाहिए, वो पहली बार उसके 200-300 थे, और जब वो 10 दिन बाद आए वो 2000 और 3000 हो गए थे। गॉड। सो डॉक्टर को लगा कि कुछ तो बराबर नहीं, और उनको कभी बुखार आया ही नहीं था ये प्रोसेस में, बट ही वॉज फीलिंग वीक। तो वो एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। वहाँ पे उन्होंने और कुछ टेस्ट किए, तो बोला कि ये कुछ मैच नहीं हो रहा है बराबर, क्योंकि कोई भी आदमी सोचेगा नहीं कि 17 साल के लड़के को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एंड फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। ही वॉज डूइंग स्कूबा डाइविंग 3 months बैक, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग सब कुछ कर रहा था, वो खेल रहा था वो। सो जब उन्होंने बोला कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, लीवर में सूजन दिख रही है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने हार्ट की सोनोग्राफी की, इकोकार्डियोग्राम किया, तो पता चला हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ओनली 10% है, एट द एज ऑफ 17? ओनली 10%। एंड दे ऑल रियलाइज कि एक्चुअली ये प्राइमरी प्रॉब्लम हार्ट की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, बिकॉज हार्ट खून आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो लीवर किडनी सबके ऊपर तकलीफ हो रही है। तो इमीडिएटली उनको वो एक मशीन पे डाला उन्होंने, जिसको इक्मो बोलते हैं। जैसे किडनी फेल होता है तो हम डायलिसिस पे डालते हैं, तो वैसे देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड एज इक्मो मशीन, जो हार्ट जब फेल होता है तब हम वो इक्मो मशीन पे डालते हैं टेम्पररी। जो हार्ट नहीं कर सकता है वो मशीन करेगा, ताकि सब पूरे शरीर को खून पहुंचेगा। वो इक्मो डाला, एंड देन दे केप्ट ऑन वॉचिंग कि हार्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, ये इम्प्रूव तो नहीं हो रहा है, और वहाँ पे ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं थी, तो देन दे रेफर्ड टू अस। तो हम गए, हमने उनसे बात की। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, 40 लोग थे फैमिली में, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वर स्कैर्ड। 17 साल का लड़का है, एडमिशन के लिए जा रहा था, और ये सब कहानी पूरी चेंज हो गई ना। तो आफ्टर दैट दे गॉट कन्विंस्ड कि शायद ये हार्ट ट्रांसप्लांट लगेगा, बिकॉज ऐसे कोई दरवाजे का प्रॉब्लम नहीं, ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम नहीं, वो सब क्लीन है, ब्लॉकेजेस नहीं थे, दरवाजे ठीक है, तो भी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई थी। तो हमने हमारे हॉस्पिटल में लाया, सब टेस्टिंग किया, तो पता चला कि उसको 2 महीने पहले एक छोटा इन्फेक्शन आके गया था, तो प्रॉबेबली वो टाइम पे हार्ट के ऊपर भी उसका असर हुआ है, और उसके वजह से
ये हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है धीरे धीरे, उनको रियलाइज़ ये टाइम पे हुई। एंड देन वो मशीन से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे 8-9 दिन के बाद, तो हमको वो मशीन निकाल के दूसरा मशीन डालना पड़ा कॉल्ड एज बायवैड, जहाँ पे हम डायरेक्टली हार्ट के जो चारों चेम्बर्स है वो चारों चेम्बर में पाइप डाल के एकदम हम हार्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमको पता था कि इसकी ज़िंदगी को हमको बचाना है तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना है। सो वी वर फिक्स्ड दैट वी हैड टू डू हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर हिम। सो जब ये पता चल जाता है तो इट इज़ बेटर टू बी एज क्लोज टू द हार्ट, तो हमने बायवैड डाल दिया, इट्स कॉल्ड एज बायवैड। और ये बायवैड डालने के बाद हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उनको रजिस्टर किया था गवर्नमेंट बॉडी के साथ, बट ये मशीन के साथ वो सुपर अर्जेंट लिस्टिंग पे चले गए, जहाँ पे जो रूटीन पेशेंट्स वेट करते हैं ऑर्गन के लिए उनको वो बाईपास करके सबसे ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज वो मशीन पे है, आईसीयू में एडमिटेड होते हैं ये पेशेंट्स। उनको अराउंड 15-20 दिन बाद अच्छा ऑर्गन मिल जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, 3 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चले जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 महीने बाद वो वापस आता है हमारे पास। तो उनके हार्ट के अंदर हमने देखा कि शायद रिजेक्शन हो रहा होगा, तो हमने तपास की, तो ऐसे रिजेक्शन ऐसे कुछ मिला नहीं, पर हमने कुछ दवाई दी। तो वो आए क्यों हमारे पास, ये वो घड़ी के वजह से, क्योंकि ये जो घड़ी पहन रहा था उसमें उसके हार्ट के बीट्स को एबनॉर्मल करके दिखा रहा था। और ऑब्वियसली हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट तो हमारे साथ डायरेक्टली 1-to-1 कांटेक्ट में रहते हैं, तो इमीडिएटली उसने हमको बताया, तो हमने उनको हॉस्पिटल में बुलाया, ईसीजी किया, तो ईसीजी थोड़ा एबनॉर्मल था, तो हार्ट का इको किया, तो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हुआ था। तो हमको लगा मोस्टली रिजेक्शन होगा, तो रिजेक्शन की दवाइयाँ वगैरह दी, ठीक हो गया, वो बेटर हो गया, डिस्चार्ज किया। वापस 1 महीने बाद सेम प्रॉब्लम लेके आया, हार्ट की जो रिदम चेंजेस बोलते हैं हम, एरिथमियाज बोलते हैं, वो वापस वो घड़ी पे ऊपर नीचे हो रही थी। तो उसकी हार्ट रेट 40 तक जा रही थी और ऊपर एकदम 140 तक जा रही थी। तो नॉर्मल आदमी का हार्ट रेट नॉर्मली 80 होना चाहिए, पर जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद हार्ट रेट कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? वाइल्ड गेस। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद एक नॉर्मल आदमी का हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 70 to 80, करेक्ट। अभी मैंने वो हार्ट निकाल के मैंने कोई और शरीर का हार्ट डाल दिया, तो अभी वो हार्ट रेट कितना होना चाहिए? कम होगा थोड़ा, ज़्यादा होता है। अच्छा, सो नॉर्मल। बट एक आपने किसी और का हार्ट डाला है ना इसमें, और वो किसी और का डाला है, तो वो भी मतलब आई अज्यूम कि वो ब्रेन डेड बॉडी का डाला है, करेक्ट, तो कम होना चाहिए ना? नहीं, तो वो इधर डालने के बाद इंडिड वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज अभी वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो इट इज़ मोर, इट्स अराउंड 100 to 110। ओके, तो इनका वो 40 से 140 तक का फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो ये वापस आके एडमिट हो गए, हमने वापस बायोप्सी की, तो इसमें रिजेक्शन था नहीं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक अलग CMV वायरस करके होता है जो ट्रांसप्लांट के बाद होता है, उसके लिए उसको दवाई चालू थी पर कम डोज में चालू थी। तो बेसिकली वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से वापस वो हार्ट के ऊपर असर हो रहा था और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होके वो रिदम प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हमने वो ठीक किया, 24 घंटे में उसका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वापस नॉर्मल हो गई और एरिथमियास चले गए। सो इट इज़ ऑफ यूज़। अभी आप बोलोगे यूट्यूब, आप अच्छे चीज़ें के लिए भी देख सकते हो और गलत चीज़ें के लिए भी देख सकते हो। इट इज़ योर ओन कॉन्शियस हाउ यू वांट टू यूज़ इट। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन यू डोंट नीड टू बिकम पैरानॉइड कि भाई अरे एकदम, क्योंकि क्या होता है, इट इज़ ऑल सेंसर डिपेंडेंट। इट इज़ सेंसर डिपेंडेंट ना, ऑल अपने हेल्थ टेक डिवाइसेस आर सेंसर डिपेंडेंट। अगर वो सेंसर में कुछ भी खराबी हो गया आपको वो टेंशन देगा, बिकॉज वो सेंस नहीं करेगा आपका सब कुछ बराबर चल रहा है गाड़ी, बिकॉज वो सेंस गलत कर रहा है, वो दिखाएगा कि कुछ गलत हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट। यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर योर सेल्फ। मैं पेशेंट के लिए तो मैं 5 ही मिनट मिल रहा हूँ, इजंट इट? बट पेशेंट को पता है कि मेरी बॉडी कैसी है, कौन से स्ट्रेस में वो कौन से लेवल पे तकलीफ देती है मुझे। सो यू आर द राइट जज फॉर योर सेल्फ कि आप खुद को कितना खींच सकते हो, इजंट इट? सो वो जजमेंट होना जरूरी है। यू डोंट बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डिवाइसेस। यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ
your own knowledge of what things are. Right. These are all additional tools to keep you, you know, more aware. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.